इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। सिंघू बॉर्डर पर जिस ढंग से पवित्र ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाकर एक दलित की जघन्यता से हत्या की गई, ये स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। मृतक युवक के शरीर पर चोट के 37 निशान पाए गए। घटना के समय का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बहुत ही विभत्स है। युवक की निर्मम हत्या सिंघू बॉर्डर पर निहंगों द्वारा की गई। आरोपी सरबजीत ने शनिवार को अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। अब तक इस घटना के विषय में जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक युवक की हत्या निहंगों ने की है। इस मामले की पूरी तरह पड़ताल इंडिया न्यूज नेटवर्क क्राइम फाइल एपिसोड 3 में मर्डर केस मिस्ट्री सिंघू बॉर्डर पवित्र ग्रंथ छूना पाप है में अपने दर्शकों के बीच रखते हुए इस घटना का अवलोकन करने की पहल कर रही है, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। अपने देश के संविधान का अनुसरण और सम्मान हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार न रहे, ऐसी व्यवस्था कायम होनी चाहिए। इस घटना को निहंगों द्वारा अंजाम दिया गया। निहंगों ने ही युवक की हत्या कर उसका शव लटकाया। इस घटना के कई वीडियो वायरल हुए और सामने आए। वायरल वीडियो में से एक वीडियो में निहंगों ने व्यक्ति की हत्या की बात भी कबूली है। वीडियो में निहंग ये कहते दिखे कि युवक रात को निहंगों के तंबू में आया था, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया था। युवक गुरु ग्रंथ साहिब को उठाकर भागने लगा तो सेवादारों ने उसे पकड़ लिया। सिंधु बॉर्डर पर युवक की हत्या के मामले में आरोपी सरबजीत सिंह ने हरियाणा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है। आंदोलन पर बैठे किसानों के मंच के पास सुबह एक युवक का शव मिला था। युवक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने के बाद शव का एक हाथ काटकर बैरिकेड से लटका दिया गया था। इतना ही नहीं, युवक के शव को 100 मीटर तक घसीटा भी गया था और उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान भी पाए गए थे। युवक निहंग के बाने में था। जब उसके कपड़े उतरवाए गए तो उसके सिर पर केश नहीं थे और उसने कचहरा पहना हुआ था। निहंगों ने उससे पूछताछ की। जब वो कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ तो पहले उसकी बाजू और फिर टांग काट दी गई। इसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना से खुद को अलग कर लिया है। किसान संगठन का कहना है कि वो इस मामले में पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्मम हत्या की निंदा की है। एक निहंग समूह ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। दावा किया गया है कि मृतक ने गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी करने की कोशिश की थी, इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस निर्मम हत्या की निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि किसान संगठन का दोनों पक्षों निहंग समूह और मृतक से कोई लेना देना नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर हुई लखबीर सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार सरबजीत को शनिवार को सोनीपत पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, लेकिन जज ने कुछ शर्तों के साथ 7 दिन की पुलिस हिरासत दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी जहां भी जाएगा उसके बारे में DD एंट्री दर्ज की जाएगी और हर रोज मेडिकल भी कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ अगर वकील आरोपी पक्ष का चाहे तो अपने मुवक्किल से भी मिल सकता है। उसके लिए 1 घंटे का समय सुनिश्चित किया गया है। पुलिस पक्ष ने बताया कि मरने वाले के शरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 37 घाव मिले हैं। जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस ने आरोपी सरबजीत की 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में यह दलील भी दी कि आरोपी से हथियार बरामद करना है। पूछताछ में 4 आरोपियों के बारे में पता चला है, उन्हीं में भी वेरीफाई करने की ट्रेस करना है। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि दूसरे आरोपियों की तलाश में गुरदासपुर समेत कई जगहों पर जाना है। पुलिस ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के 37 निशान मिले हैं। वारदात में कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नुकीले हथियारों से 7 लाठी डंडे भी शामिल थे। सभी दलीलों के बाद पुलिस को आरोपी की 7 दिन की कस्टडी मिली है। उधर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिंघू बॉर्डर में घटी घटना के कारणों का गहराई से पता लगाने के लिए मौजूदा जज से जांच करवाने की मांग की है। रंधावा ने कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है, जहां ये लोगों की धार्मिक आस्था संबंध रखता है। वहीं काले कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल से शांतमयी संघर्ष कर रहे किसानों के अक्स से भी संबंध रखता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाएं भड़काने और किसान मोर्चे को बदनाम करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संघर्ष को कमजोर करने की कोशिशें पहले से ही की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार, खासकर हरियाणा पुलिस भी इस घटना से अपने आप को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की ही बनती है। हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से चौकस रहने पर, सख्त निगरानी सुनिश्चित कराने पर जरूरत देते हुए रंधावा ने सवाल भी किया कि जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हों और धार्मिक ग्रंथ भी सुशोभित हो, वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध क्यों नहीं किए गए। इधर 15 दलित संगठनों ने इस मामले में ज्ञापन दिया है। ये मामला इतना गंभीर हो चला है कि दिल्ली हरियाणा की सीमा पर सिंघू स्थित किसानों के प्रदर्शन स्थल के नजदीक एक व्यक्ति की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में करीब 15 दलित संगठनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक ज्ञापन सौंपा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।
पंजाब के तरन तारण जिले के निवासी लखबीर सिंह 35 साल जिसकी उम्र है का पुलिस बैरिकेडिंग से बंधा शव उस मंच के पास मिला जिसे कई महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने तैयार कर रखा था। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से वार से बने बहुत सारे निशान थे। इस घटना के लिए निहंगों के एक समूह को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अखिल भारतीय खटिक समाज, अखिल भारतीय बेरवा विकास संघ, धनक कल्याण संघ और दलित कर्मचारियों और पेशेवरों के अन्य संगठनों समेत 15 दलित संगठनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला को ज्ञापन सौंपा। युवक की बेदर्दी से की गई हत्या ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस घटना पर मशहूर कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया और कहा कि यह हत्या नहीं, भीड़ की उन्मादी मानसिकता द्वारा भारत के कानून व संविधान को चुनौती दी गई है। हत्यारे किसी भी धर्म के हों, उन्हें भारत के आंतरिक अनुशासन की ताकत का अनुभव कराइए और होम मिनिस्टर साहब देश को भीड़ में बदलने से रोकिए। आंदोलन की पवित्रता बचाए रखना आंदोलनकारियों व उनके नेताओं की भी जिम्मेदारी है। युवक की हत्या मामले में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि किसान आंदोलन अराष्ट्रवादी, राजनीतिक और हिंसात्मक है। ये राष्ट्र विरोधी लोगों के हाथ में चला गया है। अब किसान नेताओं को वो किसान हित और देश हित का आचरण करे। जो हुआ उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के बयान सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हैं। वो कैसे अपने को इससे दूर कर सकते हैं, वो सब इन्हीं का हिस्सा है। अब किसान नेताओं को फिर से सरकार से बात करनी चाहिए। सरकार और प्रशासन को अब इस आंदोलन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। सिंघू बॉर्डर पर युवक की बर्बरता से हत्या के बाद किसान आंदोलन सवालों के घेरे में आ गया है। किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच 35 वर्षीय दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या की घटना राजनीतिक तूल पकड़ती जा रही है। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा और लखीमपुर केस के बाद अब इस कांड ने किसान आंदोलन पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच किसान आंदोलन की बदनामी होते देख किसान नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। राकेश टिकैत इस हत्या के पीछे सरकार की साजिश बता रहे हैं, तो योगेंद्र यादव ने सिंघू बॉर्डर पे निहंगों को चले जाने को बोला है। राकेश टिकैत कहते हैं किसान संगठनों का हत्या से कोई लेना देना नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर हत्या के बाद निशाने पर आए किसान संगठनों के बचाव में किसान नेता राकेश टिकैत ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की सरकारी साजिश है। केंद्र के लोगों ने उकसाकर यह हत्या कराई है। इस हत्या का किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार ने प्रशासन को करोड़ों रुपए दिए हैं, जिसके बाद यह हत्या हुई है। टिकैत ने कहा कि जब तक लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हो जाता, आंदोलन जारी रहेगा। योगेंद्र यादव बोले, ये आंदोलन कोई धार्मिक मोर्चा नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर हत्या ने किसान आंदोलन के सामने अपनी साख बचाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। 2 महीने पहले किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने सिंघू बॉर्डर से निहंगों को चले जाने को कहा था। ये बात योगेंद्र यादव ने दोहराई है। योगेंद्र यादव ने कहा है किसान आंदोलन कोई धार्मिक मोर्चा नहीं है, इसमें निहंगों की कोई जगह नहीं है, लेकिन कोई हटने को तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस भीषण हत्या की निंदा करते हुए कहा कि मोर्चा किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ है, लेकिन ये किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता है। ये शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन किसी भी रूप में हिंसा का विरोध करता है। बता दें कि दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह ये दिल दहलाने वाला क्राइम सामने आया था। यहाँ गुरुवार रात इस युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। युवक को 100 मीटर तक घसीटा गया, उसका एक हाथ काट दिया और फिर धरना स्थल पर मंच के सामने ही लाश को लटका दिया गया। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी निहंगों ने ली है। मृतक मजदूर था और पंजाब के तरन तारण का रहने वाला था। बसपा चीफ मायावती ने ट्वीट करके लिखा, दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद व शर्मनाक है। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पंजाब के दलित सीएम भी लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद व सरकारी नौकरी दे। बीएसपी की ये मांग है। सिंघू बॉर्डर पर हुए युवक की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक शेखर झा ने अर्जी दाखिल करते हुए सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग की है। इस याचिका में कहा गया है कि अब एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील भी की गई है। इस घटना में लखबीर उम्र 35 का शव सिंघू बॉर्डर के पास पुलिस बैरिकेडिंग से बंधा मिला था, जहां किसान 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। लखबीर के शरीर का बायां हाथ कटा हुआ था और उनके शव पर धारदार हथियारों से घाव के 10 से अधिक निशान थे। इस घटना ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है और आरोप ऐसा जो सदैव शांति चाहने वालों को खटकता रहेगा। आखिर हिंसा ही हर मसलों का हल है कि जीवन की भी कोई कीमत है। देखते रहिए हर रविवार यूपी क्राइम फाइल एपिसोड में चैनल हेड दिलीप मिश्र की स्पेशल स्टोरी सिर्फ इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।